जंगल की ठंडी सुबह थी। पेड़ों के पत्ते ओस से भीगे हुए थे और दूर से आजन की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। एक जवान शिकारी, जिसका नाम हमीद था, अपनी कमर में तीर कमान लगाकर घर से निकला। उसकी माँ ने दरवाजे से पुकारा, बेटा, आज ज्यादा देर मत करना, अल्लाह हाफिज। हमीद ने जवाब दिया, अल्लाह हाफिज अम्मी, आज कोई बड़ा शिकार करने निकला हूं। उसकी आंखों में जोश था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक बेचैनी भी। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था, हवा में ठंडक, जमीन पर गीली पत्तियां। कभी कभी वह सोचता, क्या यह सही काम है, किसी बेबस जानवर को मारना? फिर खुद को समझाता, ये मेरा पेशा है, रोजी का जरिया। कई घंटे बीत गए, न कोई शिकार मिला, न कोई निशान। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पानी पीने लगा। इतने में झाड़ियों के पीछे से हल्की सी कराह सुनाई दी। हमीद उठकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। देखा, एक सुंदर हिरनी जमीन पर पड़ी थी। उसके पैर में गहरा जख्म था और उसके पास दो छोटे बच्चे खड़े कांप रहे थे। हमीद के हाथ में तीर था। वह सोच में पड़ गया, अगर इसे मार दूं तो तीनों का शिकार एक साथ मिलेगा। लेकिन तभी हिरनी की आंखें उसकी आंखों से मिलीं। उस नजरों में डर नहीं था, जैसे कोई मां अपने बच्चों को बचाने की फरियाद कर रही हो। उसके कानों में अपनी अम्मी की आवाज गूंज गई, बेटा, रोजी के लिए किसी की जान लेना आसान है, मगर रहमत कमाने के लिए किसी को जिंदा छोड़ देना मुश्किल है। हमीद ने तीर नीचे रख दिया। उसने अपनी कमीज का टुकड़ा फाड़ा, हिरनी के जख्म पर बांधा और अपने मश्क से पानी पिलाया। छोटे हिरण उसके चारों ओर घूमते रहे, जैसे शुक्रिया अदा कर रहे हों। हिरनी धीरे धीरे उठी, बच्चों को देखा और फिर पलटकर हमीद की तरफ देखा। उस नजर में एक दुआ थी, एक रहमत थी। वह जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। हमीद वहीं बैठ गया। दिल में अजीब सुकून था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह सोचने लगा, शायद यही असली जीत है, जब इंसान किसी की जान बचाए, न कि छीने। शाम ढल रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर गिर रही थीं। हमीद वापस लौटने लगा। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े, मगर चेहरे पर नूर। वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ कुछ तस्बीह पढ़ रहा था। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तेरा दिल किसी रहमत का जरिया बना है। हमीद हैरान हुआ, आपने क्या कहा? आप मुझे जानते हैं? बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, मगर मैंने उस जानवर की दुआ की आवाज सुनी है जिसे तूने बचाया। हमीद की आंखें भर आईं। क्या वाकई दुआ सुनी जाती है हजरत? बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह की रहमत हर उस दिल को सुनती है जो दूसरों के दर्द को महसूस करे। याद रखो, कभी कभी सबसे बड़ी इबादत किसी की जान बचाना थी। उसमें अनाज, कुछ चांदी के सिक्के और ऊपर एक छोटा सा नोट था। नोट पर लिखा था, जिसने रहमत बांटी उसके घर में बरकत भेजी गई। हमीद सन्न रह गया। उसने अम्मी को बुलाया। दोनों ने सजदा किया और कहा, ए अल्लाह, तेरी रहमत कितनी जल्दी उतर आती है। एक नई जिंदगी। उस दिन के बाद हमीद ने कभी शिकार नहीं किया। वह जंगल तो जाता था, मगर अब वह जंगली जानवरों को खाना डालता, घायल परिंदों का इलाज करता और गांव के लोगों को सिखाता, रोजी मारने में नहीं, रहमत बांटने में है। धीरे धीरे उसकी पहचान एक रहमदिल इंसान के रूप में होने लगी। गांव के बच्चे उसे हमीद चाचा, रहमत वाले कहने लगे। उसके घर में हमेशा बरकत रही, न कमी रही, न तंगी। आखिरी सीन, सीख और दुआ। कहानी के आखिर में हमीद कहता है, पहले मैं सोचता था कि ताकत तीर कमान में है, लेकिन अब समझ गया हूं, असली ताकत रहम और इंसाफ में है। जो दूसरों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है।